नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। कोई भी समीकरण हमें दी गई होती है, उसका गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज हम 3 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं आपके सामने। उससे आपको गुणनखंड के संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 10। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें इनके गुणनखंड निकालने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको रफ में ये काम करना है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका मान लेना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो हम एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ लिखेंगे रफ में, 1 आ गया। इसका गुणा हम अचर पद से करेंगे दोस्तों। अचर पद कितना है अपने पास? यहाँ पे कितना है? 10 है दोस्तों। तो हम 10 से करेंगे। तो इसका जो गुणा हम 10 से करेंगे, जो कि अचर पद 10 है, 10 से करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 इंटू 10 दोस्तों। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पहला काम हम ये करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो x का गुणांक है वो कितना है। तो दोस्तों x का गुणांक यहाँ पे कितना है? 3 है दोस्तों। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे हम 3 लिख देंगे रफ में। अब हमें क्या करना है कि ऐसे 2 अंक ज्ञात करने हैं जिनको जोड़ने पे या घटाने पे तो 3 आ जाए। मतलब जोड़ने पे या घटाने पे तो 3 आने चाहिए और जिनका गुणा करने पे 10 आने चाहिए दोस्तों। तो ऐसे हम 10 के 2 गुणनखंड निकालेंगे जिसका गुणा करने पे 10 आते हैं। पहला काम हम ये कर लेंगे दोस्तों। तो 10 के गुणनखंड कौन से होते हैं वो हम अपने दिमाग में सोचेंगे। जैसे कि आप मान लो 10 के गुणनखंड आप 1 इंटू 10 करोगे तो क्या होगा? 10 ही होगा। इसका गुना तो 10 हो रहा है। क्या इसको घटाने पे या जोड़ने पे 3 आ रहे हैं दोस्तों? तो देखेंगे 1 और 10 है। 10 में से 1 गया तो कितने आए दोस्तों? 9 आ गए। तो 3 तो नहीं है वो। 10 में 1 जोड़ा तो कितने आ गए? 11 आए। तो वो भी 3 नहीं है दोस्तों। तो ये मान हम नहीं ले सकते। अब हम लेंगे जैसे कि हम लेते हैं दोस्तों 2 गुणा 5। इसका मान कितना होता है दोस्तों? ये भी 10 होता है। 2 गुणा 5 10 होता है। अब मतलब गुणा करने पे 10 आ गया दोस्तों। अब हम देखते हैं जोड़ने पे। जोड़ने पे दोस्तों कितना आ रहा है? 2 और 5 जोड़ते तो 7 होता है। तो ये तो नहीं बैठ रहा है। हमें कितना चाहिए जोड़ने पे? 3 चाहिए। एक्स का गुणांक 3 है तो हमें 3 चाहिए दोस्तों। तो ये जोड़ने पे तो नहीं बैठ रहा है, लेकिन घटाने पे देखते हैं। 5 में से 2 गए तो कितने आ रहे हैं दोस्तों? 5 में से अगर 2 घटाते हैं तो 3 ही आते हैं दोस्तों। तो ये घटाने पे जो मामला है वो बैठ रहा है दोस्तों। तो हमने क्या देखा कि ऐसे 2 अंक हमें मिल गए जो जिनका गुणा करने पे तो 10 आ रहा है और जिनको जोड़ने या घटाने पे 3 आ रहा है दोस्तों। तो वो अंक कौन से हो गए? एक तो हो गया 2 और एक हो गया 5। ये हो गए। इनका गुणा करने पे 2 गुणा 5 10 आ गया और 5 में से 2 को हमने घटाया तो कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। तो हमें 2 अंक मिल गए। अब हमें क्या करना है कि 3 के बदले इस समीकरण में हमें ये लिखना है 5 माइनस 2। जो घटाने पे 10 घटाने पे तो 3 आ रहा है और गुणा करने पे 10 आ रहा है। तो हम इस समीकरण में क्या लिख सकते हैं? इसको हल करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हम किस प्रकार से निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। स्क्वायर आ गया। फिर माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा। अब हमें 3 के बदले हमें क्या लिखना है? जो हमने ज्ञात किया है। कौन से 2 संख्या ज्ञात की है? 2 और 5। और किस तरह से हमने ज्ञात किए? इनको घटाने पे हमें 3 मिल रहा है। तो हम 3 के बदले 5 माइनस 2 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 5 में से 2 घटाओगे तो 3 ही आएगा। तो हम इस समीकरण में 3 के बदले 5 माइनस 2 लिखेंगे दोस्तों। तो 5 माइनस 2 3 होता है। तो हमने 3 के बदले ये लिखा दोस्तों। उसके बाद एक्स के बदले एक्स आ गया और माइनस माइनस के बदले माइनस और 10 आ गया दोस्तों। हमने इसमें 3 के बदले 5 माइनस 2 कर लिया दोस्तों। और ये कैसे हमने निकाला वो हमने यहाँ पे रफ में आपको बताया है। इसको आपको हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम ऐसी संख्या ज्ञात करें जिनका गुणा करने पे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर का गुणांक करने पर जो संख्या आती है वो आता है, और जिनको जोड़ने या घटाने पे वो एक्स का गुणांक वाली संख्या आती है। इस तरह से हमें 5 माइनस 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक्स वाले संख्या को इसमें गुणा करेंगे दोस्तों अंदर वाले कोष्टक से। जब हमारे पास बाहर कोष्टक के बाहर संख्या दी गई होती, चर दिया गया होता है, तो हम इस चर का कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं दोस्तों। और दोनों अंकों से गुणा होगा। तो एक्स का गुणा पहले 5 से होगा, फिर एक्स का गुणा 2 से होगा। तो कैसे होगा दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद एक्स का गुणा आप कीजिए कोष्टक के अंदर, तो 5x आ जाएगा। एक्स का गुणा 5 से करेंगे तो 5x हो गया। फिर माइनस का माइनस आ गया और 2 से एक्स का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर कोष्टक वापस बंद हो जाएगा। फिर माइनस है, ये 10 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे करेंगे, इस कोष्टक को खोलेंगे दोस्तों। उस कोष्टक को खोलने के लिए हम क्या करेंगे कि बाहर जो माइनस का निशान है, जब बाहर माइनस का निशान होता है तो कोष्टक में जो निशान अंदर वाले होते हैं दोस्तों उनके निशान बदल जाते हैं। यहाँ पे प्लस है तो ये 5 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। और ये जो माइनस है 2x के आगे क्या है? माइनस है। तो माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो प्लस हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से करेंगे कि एक्स स्क्वायर
फिर ये 5x है तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके कोष्टक के बाहर माइनस है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। फिर ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो कोष्टक के अंदर वाले निशान दोनों ही बदल जाते हैं। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और फिर -10 ऐसा का ऐसे आ जाएगा, क्योंकि -10 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कोष्टक के बाहर है दोस्तों। अब यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आगे वाले पद में हमें क्या करना है कि इन दोनों संख्या, ये दोनों है x² - 5x, इसमें कॉमन क्या आ रहा है ये देखना है। तो दोस्तों इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। तो x कॉमन ले लिया हमने, तो इस x² में क्या बचा दोस्तों, खाली x बचा, ये हमने लिख दिया। और 5x में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 5 बचा दोस्तों, ये आ गया दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमारे ये भी है 2x - 10, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ x तो हम ले नहीं सकते क्योंकि x यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन 2 इसमें भी है, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो इसमें से 2 × 5 अगर लिखते हैं तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। 2 हमने कॉमन ले लिया, तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे 2 × 5 में से 2 तो बाहर निकल गया, 5 बचा दोस्तों, 5 यहाँ पे आ गया। इस तरह से हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें देखना है कि इस पद में से और इस पद में से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों। तो देखोगे आप तो x - 5 इसमें भी है, x - 5 इसमें भी है, तो हम x - 5 को कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। हमने ले लिया x - 5 को कॉमन। अब इसमें क्या बचा, इसमें बचा दोस्तों x, इसमें क्या बचा, प्लस का 2 बचा दोस्तों। तो ये हमारा हो गया आंसर दोस्तों। तो हमने इस तरह से इस समीकरण के गुणनखंड निकाल दिए दोस्तों। इस समीकरण के गुणनखंड क्या हो गए, x - 5 और x + 2 दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, किस प्रकार से किया है। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, ये फैक्टर किस प्रकार से बने, ये गुणनखंड किस प्रकार से बने दोस्तों, तो आप वीडियो को थोड़ा बैक जाके वापस इसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसके साथ हम एक और एग्जाम्पल, इसके साथ में इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखेंगे, तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों दूसरे वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं, उसमें हम उसका हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं कि दूसरे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से हमें करना है। सबसे पहले दोस्तों देखिए कि इसमें x² का गुणांक कितना है, तो उसमें 3 है, तो हम 3 को साइड में लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि इसका गुणा हम अचर पद से करेंगे दोस्तों। अचर पद कितना है, 8 है, तो हम 8 को करेंगे। तो 3 का गुणा जब 8 से करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 24। और हमें ये दिया है x का गुणांक कितना है, 10, तो 10 को हम यहाँ लिख देंगे। हमें क्या करना है कि अचर पद का गुणा x² के गुणांक से करते हैं तो वो आता है 24, और x का गुणांक कितना है वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें ऐसे 2 अंक ज्ञात करने हैं जिनका गुणा तो 24 होना चाहिए, और इनका गुणा 24 होना चाहिए, और जिनको जोड़ने या घटाने पे ये आना चाहिए 10 दोस्तों। तो हमारे पास ऐसे 2 अंक कौन से हैं, हम जब सोचेंगे दोस्तों तो हमारे पास ऐसे 2 अंक मिलेंगे हमें। एक तो मिलेगा 6 और एक मिलेगा 4। तो 6 और 4 का जब गुणा करेंगे तो 24 हो जाएंगे, और 6 और 4 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 होगा दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने 6 × 4 किया तो 24 हो गया, और 6 + 4 किया तो 10 हो गया। यहाँ पे जोड़ने या घटाने पे तो हमें x का गुणांक मिलना चाहिए, और इनका गुणा करने पर हमें अचर पद और x² का गुणांक है, उन दोनों का गुणा करने पे जो मान आता है वो हमें मिलना चाहिए दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कैसे हम गुणनखंड निकालते हैं, ये अंक हम कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जब आप थोड़ा सोचोगे तो आपके दिमाग में भी ये अंक कैसे निकालने हैं वो आ जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में 10 के बदले 6 + 4 लिखेंगे। हम लिख सकते हैं क्योंकि 6 और 4 6 + 4 करते हैं तो 10 ही आता है, तो हमने इन गुणनखंडों के रूप में 10 को इस समीकरण में लिखना है दोस्तों। तो हमारा जो पद होगा आगे वाला वो क्या होगा, 3x² - 10 को हम क्या लिखेंगे, 6 + 4, फिर ये कोष्टक बंद हो जाएगा, x आ जाएगा, फिर +8 हो जाएगा दोस्तों। हमने 10 के बदले 6 + 4 लिख दिया दोस्तों। अब हम इस x का गुणा इस कोष्टक के अंदर वाले दोनों जो भी संख्या हमें मिली है 6 और 4, इन दोनों से x का गुणा करेंगे। तो हमारा अगला पद दोस्तों क्या होगा, 3x², फिर ये 6 का गुणा x से करेंगे तो 6x हो जाएगा, फिर प्लस ऐसा का ऐसा 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x हो जाएगा, और +8 ऐसा का ऐसा हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को खोलेंगे। जब कोष्टक को खोलना होगा तो कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस है दोस्तों। तो जब खोलेंगे तो ये माइनस वाला है, अंदर वाले जो भी निशान है उनके निशान को चेंज कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 6x क्या है, प्लस में है, तो इसको भी माइनस कर लेगा, और ये 4x है, ये भी प्लस में है, तो इसको भी माइनस कर लेगा। क्योंकि जब बाहर कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो अंदर जब इस कोष्टक को खोलते हैं तो अंदर वाली संख्याओं के निशान बदल जाते हैं। तो हमारा आगे वाला पद क्या होगा, 3x², 6x है तो ये माइनस के 6x हो जाएंगे, और ये 4x प्लस के है तो ये भी माइनस के 4x हो जाएंगे, और प्लस ऐसा का ऐसा और 8 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं दोनों में से और इसमें से हम कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, देखो 3 और एक्स स्क्वायर है -6s है। तो यहाँ पे एक तो एक्स कॉमन आ रहा है क्योंकि एक्स इसमें भी आ रहा है, एक्स इसमें भी आ रहा है, और खाली एक्स ही आ रहा है। एक्स स्क्वायर हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें एक्स ही है, तो हम सबसे छोटा से छोटा कॉमन क्या आ रहा है वही लेंगे। तो एक्स ले लिया हमने। फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो क्या 6 को हम 2 इंटू 3 नहीं लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 3 भी कॉमन ले लेंगे। तो 3x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3x स्क्वायर में से 3x हमने कॉमन ले लिया, तो एक x हमने ले लिया, एक x बचा, तो एक x इधर आ गया। फिर ये माइनस का निशान ऐसा का ऐसे आ गया। अब हमने x का तो ले लिया, 6 को हमने 6 में से 3 ले लिया दोस्तों। अब 2 इंटू 3 6 होता है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब हमने 3 को कॉमन ले लिया दोस्तों, तो बचा क्या है, 2 ही बचा, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। फिर कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर इसमें से हमें क्या कॉमन लेना है वो देखना है दोस्तों। इसमें से हम कॉमन लेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो हम 4 तो कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या माइनस है, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। जब हम माइनस को यहाँ कॉमन लेंगे, या माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो दोस्तों जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया, -4 को हमने कॉमन ले लिया। अब जब -4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो -4x में से तो खाली x बचा, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें से क्या क्या बचा दोस्तों, क्योंकि ये 8 है। ऐसी संख्याओं में जब आपको समझ में नहीं आए कि क्या मुझे अंदर रखना है, तो आपको क्या करना है, जो कॉमन लिया उसका इसमें भाग दे दीजिए। जो 8 है इसमें मैं जब -4 का भाग दूंगा, तो माइनस जब ये है तो ये माइनस आ जाएगा, और 1 और 2 तो -2, तो हमें इसका भाग दोगे जो आएगा वही हमें लिखना है, तो -2 आ जाएगा दोस्तों। जब आपको समझ में नहीं आया कि कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, तो जो भी कॉमन लिया है आपको उसका इस संख्या में भाग दे दीजिए। मैंने यहाँ भाग दे दिया, तो -2 आया, तो -2 हमें अंदर लिखना है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इन दोनों पदों में से हमें देखना है कि यहाँ पे -x-2 है, यहाँ पे भी x-2 है, तो हम x-2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये पूरा एक पद हो गया, एक दूसरा पद ये हो गया, तो हमने x-2 यहाँ से कॉमन ले लिया। तो बचा क्या दोस्तों, यहाँ पे तो बचा 3x और यहाँ पे बचा -4 दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। यहाँ पे तो हो गया x-2 और यहाँ पे हो गया 3x-4 दोस्तों। ये इस पूरे समीकरण के क्या हो गए दोस्तों, गुणनखंड हो गए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दूसरे वाला एग्जाम्पल भी है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो कुछ अलग तरीके का है, उसको समझाना आपको बहुत ज़रूरी है। वो इन दोनों ही तरीकों से जो मैंने एग्जाम्पल दिए उनसे थोड़ा अलग है, और वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब हम गुणनखंड निकालने होते तो हो सकता है आपको क्वेश्चन इस प्रकार का भी मिल जाए। तो लीजिए दोस्तों, हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों। इस एग्जाम्पल में क्या खासियत है वो पहले समझते हैं दोस्तों। हम अभी तक हमारे पास दोस्तों एक तो एक्स स्क्वायर वाला पद था, एक हमारे पास एक्स वाला भी पद था, और एक अचर था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमें एक्स का पद दिया गया है, नहीं है हमारे पास एक्स का पद ही नहीं है, ऐसा कोई पद नहीं है जिसमें एक्स हो। तो अब हमारे पास केवल 2 ही पद बचे। इस बहुपद में कितने पद है, 2 ही पद है। और पहले वाले जब हमें एग्जाम्पल लिए थे उसमें दोस्तों एक्स का मान भी था, तो हम जब भी गुणनखंड निकालते थे तो हम एक्स का मान, एक्स के जो गुणांक था उसका भी हम यूज करते थे। पर दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इसमें है भी नहीं है, एक्स का गुणांक हमारे पास है भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे वो समझना है अभी। तो लीजिए दोस्तों, हम समझते हैं। इसमें दोस्तों एक फॉर्मूले का यूज होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास, हमने पहले ये फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों बीजगणित में, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जो मैं आपको बताऊंगा, उसका यूज यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों। इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है दोस्तों, एक बार तो होता है ए प्लस बी कोष्टक में, और एक बार दोस्तों होता है ए माइनस बी कोष्टक में। इस फॉर्मूले से हम इसका गुणनखंड ये बन गए, ए प्लस बी बन गया, ए माइनस बी बन गया दोस्तों। तो इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 25 है, 25 किसका वर्ग है दोस्तों, इसको 25 किसका वर्ग है, हम 5 का गुणा 5 से करते हैं दोस्तों, तो कितना आता है, 25 आता है। आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से हम 36 में क्या करते हैं, 6 का गुणा 6 से करते हैं, तो कितना आता है, 36 आता है दोस्तों। तो हमें अब इनको इसके फॉर्म में लिखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे इस पूरे का कोष्टक करना चाहते हैं, क्योंकि ए के स्क्वायर पूरा ए के ऊपर कोष्टक है, तो हमारे पास इस पूरे के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25 को हम 5 लिखे और x के बदले x ही रखे और इस पूरे का स्क्वायर कर दे दोस्तों। तो इसका मान क्या होता है, 5x का स्क्वायर का मान क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो हमने 25x स्क्वायर को इस तरह से लिख दिया, 5x का होल स्क्वायर कर दिया। ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर माइनस का माइनस आ गया, 36 को हमने क्या लिखा, ये 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों, ऐसे लिख दिया।
हमने इस पूरे समीकरण को हमने इस तरह से लिख दिया दोस्तों, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास एक पद होना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए, और फिर माइनस का निशान होना चाहिए, फिर दूसरा पद होना चाहिए, फिर इसका स्क्वायर होना चाहिए दोस्तों। तो हमने इस तरह से इसको इस तरह से लिख दिया। अब हमें इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमारे पास क्या है, एक बार तो इसको प्लस में लिखना है a प्लस बी, और एक बार माइनस में लिखना है a माइनस बी। तो इसको भी हमें ऐसा ही करना है, एक बार तो लिखना है प्लस में 5x प्लस 6, और दोस्तों एक बार लिखना है माइनस में 5x माइनस 6। तो दोस्तों ये हमारे हो गए गुणनखंड। ये क्वेश्चन इतना सरल है जिसको हमने केवल 2 स्टेप में ही पूरा कर लिया दोस्तों, और इसका आंसर हमें मिल गया ये 5x प्लस 6 और 5x माइनस 6। तो दोस्तों ये हमने किस तरह से किया, इसके लिए आपको ये बीजगणित का सूत्र आपको याद होना जरूरी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है a प्लस बी a माइनस बी होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 3 एग्जाम्पल समझाए हैं गुणनखंड निकालने के। मैं आशा करता हूं कि गुणनखंड के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके इन तीनों फॉर्मूले से, इन तीनों प्रकार के एग्जाम्पल से आप आसानी से हल कर पाओगे। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।